आपके साथ रोशन। थायराइड के मरीजों को इन योगासनों से होगा फायदा, करने का तरीका भी जान लीजिए। आज हम इस वीडियो में योगा फॉर थायराइड पेशेंट के बारे में जानने वाले हैं। बीमारियों से निजात पाने के लिए दवाइयों के अलावा हम पौष्टिक आहार पर जोर देते हैं, साथ ही व्यायाम खासकर योग को भी कई बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कारगर माना जाता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें योग के जरिए मरीज को आराम मिलता है। थायराइड में भी योग को कारगर माना गया है। दरअसल थायराइड गर्दन में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलन में रखना इसका मुख्य काम है। ये थायराइड ग्लैंड जब ज्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रोत करने लगती है, तब हमारे शरीर में कई दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। जानिए कुछ आसान योगासनों के बारे में जो थायराइड पीड़ित व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचा सकते हैं। विपरीत करनी, इस आसन से थायराइड ग्लैंड के स्राव प्रक्रिया को संतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा इस योग से गर्दन, पीठ और कंधे की मांसपेशियों को भी आराम मिलता है। अब इसे करने का तरीका भी जान लेते हैं। आप दीवार के पास दीवार की तरफ ही मुंह करके बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर झुक जाएं और कुल्हों व पैरों को ऊपर उठाकर दीवार से सीधे सटा लें। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए बाहों को शरीर से दूर फैला लें। इस मुद्रा में आप अपने सुविधा अनुसार 10 से 15 मिनट तक रह सकते हैं। फिर घुटनों को धीरे धीरे मोड़ते हुए दाईं ओर घूम जाएं और सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इस योग से थायराइड में राहत तो मिलता ही है, साथ ही शरीर के रक्त संचार सुगमता में होता है। करने का तरीका भी जान लेते हैं। दाहिनी ओर की उंगलियों को मुंह के सामने रखें, तर्जनी और बीच की उंगली को माथे के बीचों बीच हल्के से रखें। अंगूठा दाहिनी नासिक छिद्र के ऊपर और अनामिका बाएं नासिक छिद्र के ऊपर रखें। पहले एक नासिक छिद्र को दबाकर दूसरे से सांस लें और फिर दूसरे नासिक छिद्र से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इस योग को 30 मिनट तक करें। शवासन, इस योग को सबसे अंत में किया जाता है। शरीर को आराम और मन को शांत एकाग्र करने के लिए ये सबसे आसान है। इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। योग से आपको थायराइड में आराम मिल सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते तो आपको कुछ दिक्कतें भी हो सकती है। अत्यंत योग शुरू करने से पहले आप किसी प्रशिक्षित योग ट्रेनर की सलाह भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थायराइड है, तो पहले सबसे आप डॉक्टर से जाकर अपना कंसल्ट करिए और उसके बाद जिस तरह से भी वो गाइडलाइंस देते हैं, साथ ही उसे फॉलो करने के बाद अगर आप योग को भी अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं और अगर आप थायराइड से ग्रसित नहीं भी है, तो भी योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आप अपने जीवन शैली में जरूर शामिल करके एक बदलाव खुद ही महसूस कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द करें।